शिवाय। हर हर महादेव। जय सिया राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आए द्वितीय सत्र की सत्संग मेला में श्री हरि नारायण पुरुषोत्तम भगवान की कथा कृष्ण भागवतम के रूप में कथा का श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानिदेव
सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ शांति 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 ओम। परम मंगल दिव्य अनुष्ठान देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय परम पिता की चरण आश्रय में श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य गुणगण निधान सकल जन कल्मषाप ताप हारक सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण सगुण आनंद कल्याणकारी श्री हरि और श्री राधिका रानी के श्री चरण कमल में कोटिशा नमन। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरां पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी के श्री चरण कमल में नमन। प्रातः स्मरणीय साइन वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में नमन। समुपस्थित ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य जड़ चराचर चेतन आदि में विराजमान परम चिन्मय तत्व परम सत्य को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित माताएं, वात्सल्य भक्ति में बंधुजन, प्रसारण के माध्यम से जो भी मुझे हमारे पूज्य मान्यवर स्नेही श्रद्धालु भगवत कथानुरागी सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। राम राम। श्रीमद् भागवत कथा में आज तृतीय स्कंद की कथा है। कल आप लोगों ने द्वितीय स्कंद तक की कथा का श्रवण किया, लेकिन कथा बहुत विस्तृत है, इसलिए उसके अंश अधिक से अधिक श्रवण कराएं, ऐसा प्रयास है अपना। और द्वितीय स्कंद में ही एक बहुत सुंदर भगवान श्री नारायण की चूँकि कथा है, तो उनके विषय में बड़ा सुंदर बात आती है कि भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं, जो कल आप लोगों को श्रवण कराया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला स्कंद बताया आप लोगों को अधिकारी स्कंद, दूसरा स्कंद जो है साधन स्कंद है। आगे और भागवत जी के लक्षण प्रत्येक स्कंद के अलग अलग विभाजन किया गया है लक्षणों के आधार पर। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतय मनमंतर ईशानुकथा और निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण है। और इन्हीं के आधार पर स्कंद के महर्षि वेदव्यास जी ने रचना की है, और उन सब चीज़ों को आप उन सब पदार्थों को, उन सब प्रसंगों को, उन सब कथानकों को रखा है कि हम कैसे कैसे क्रम से बढ़ेंगे। जब द्वितीय स्कंद साधन स्कंद है, क्योंकि जब हमें साधन पता होंगे तब हम भगवान परमात्मा की ओर उन्मुख होंगे, हमारी रुचि भी बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत में ये भी कहा गया है कि भगवान का जो विराट स्वरूप की चर्चा की है कि ये समस्त पूरा जो सृष्टि, समस्त सृष्टि ब्रह्मांड आदि उन्हीं का स्वरूप है, और उनके प्रत्येक अंग और प्रत्यंग में पूरी सृष्टि समाहित है। जो पूरी सृष्टि का वर्णन बताया है कि कौन कौन से अंगों में जो पाताल से लेके सत्यलोक तक की उनका जो विराट महापुरुष
वो विद्यमान है। विराट पुरुष चूँकि नारायण का ही स्वरूप है, भगवान श्री हरि नारायण, और बताया गया है कि नारायण का जो अर्थ है नार और आयन, अर्थात नार और आयन, जो जल नर और नार से उत्पन्न हुआ है वो नारायण है। अब इसको ऐसे समझेंगे कि विराट पुरुष जब ब्रह्मांड का जो एक महातत्व है उसको एक अंडे के रूप में जब जल प्लावन में पड़ा हुआ था तो उसको फोड़ करके अपने रहने का स्थान ढूंढा, क्योंकि जब प्रलय होती है तब जल प्लावन होता है। सृष्टि के वर्णन में यहाँ पर 10 प्रकार की सृष्टि आगे आएगा कि सृष्टि 10 प्रकार की सृष्टियों में एक ये भी है कि जिसमें ब्रह्मांड पूरी समस्त जल प्लावन हुई होती है। उस समय वो एक ब्रह्मांड जो तत्व है वो महातत्व जिसको कहेंगे अंडे के रूप में जल में पड़ा रहता है, अनादि काल से जल में ही रहता है। क्योंकि जब भी सृष्टि का प्रलय होता है तो अकस्मात तुरंत नहीं वो एकदम से सृष्टि हो जाया करती है। तो इसका अर्थ ये कि अनादिकाल से वो जल प्लावित है, वो जो ब्रह्मांड महातत्व है उसको फोड़ करके जब अपने रहने का स्थान देखा और अपने शुद्ध संकल्प से उन महापुरुष ने अत्यंत जल की पहले सृष्टि की। सबसे पहले पवित्र जल की सृष्टि हुई है और उस जल की सृष्टि में विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। नर से उत्पन्न हो, नर का मतलब जो नाल होती ना, कमल नाल है ना, और वो कमल जो है वो जल में रहता है। तो उसकी जो नार है, उसकी जो डंठल है, जिसको डंठल भी कह सकते हैं नार, तो उसका जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में हुए पुरुष 1000 वर्ष तक उसी में रहा। विराट पुरुष जिसका नाम नारायण हुआ। और नारायण भगवान की कृपा से ही, क्योंकि जब विराट महापुरुष एक उत्पन्न हो गया तो यहाँ तो परमात्मा की इच्छा हुई, संकल्प शुद्ध संकल्प हुआ कि एको बहुश्यामी, एक से मैं अधिक हो जाऊं। ऐसी इच्छा रखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया। और कहा जाता है कि उसी शुद्ध संकल्प में अनादिकाल से सभी हम सब जीव, जितने सृष्टि में जीव हैं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में जो भी दिख रहा है वो सब उस समय जल प्लावित हो जाते हैं। तो भगवान के शुद्ध संकल्प के द्वारा उन्होंने सोचा कि द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभाव जीव एव च यदनुग्रहता संति न संति यदुपेक्षया, कि द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव की सत्ता है। जीव की सत्ता क्या है? हम सब जीव की सत्ता क्या है? अपने अपने काल कर्म स्वभाव और द्रव्य के वशीभूत हैं। तो अगर मान लो इनकी उपेक्षा कर दी जाए तो इनका उद्धार नहीं होगा। फिर भगवान के मन में ये नारायण भगवान के मन में यही संकल्प आया कि कितना शुद्ध संकल्प कहा गया। जब किसी को तारने की बात आती है तो संकल्प शुद्ध होते हैं, तो परमात्मा प्रकट होता है भीतर और उस पर कृपा कर देता है। तो ऐसे ईश्वर ने कृपा हम सब पर की है कि अनादिकाल से जीव जल प्लावित है और उसके अपने अपने द्रव्य काल कर्म स्वभाव आदि से उसकी उपेक्षा न करके उसको
एक तारने का कह लो, कल्याण का, मुक्ति का साधन के लिए हम सबको अपनी अपनी योनियों में या उन सृष्टियों में अपने अपने कर्म के आधार पर मिला है। जैसा कर्म होगा, जैसा काल होगा, जैसा स्वभाव होगा, वैसा ही हमारा गति होगी, योनि प्राप्त होगी। तो कहा कि उन अद्वितीय भगवान नारायण ने अपनी योग निद्रा से जागकर, क्योंकि परमात्मा तो को क्या आवश्यकता है, उसे क्या आवश्यकता है, लेकिन जब वो ये सोचे कि इसका उद्धार इन जीवों का करना है, कल्याण करना है, तब वो क्रिया में आता है। अर्थात तब वो अपनी उस योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा करता है, क्योंकि परमात्मा योग निद्रा में सोता है। अब ऐसे कैसे समझेंगे? जैसे हमारे साथ भी, हम सबके साथ भी 3 अवस्थाएं तो होती है ना। एक जागृत अवस्था, जगने वाली अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। तो जब जागते हैं तभी तो हम अपने दिन के सारे कार्य करते हैं, और हम रात भर सोते रहें, दिन भर सोते रहें, फिर कब करेंगे? अर्थात योग निद्रा से जब जागेंगे, अपनी उस निद्रा से जागेंगे, तब हमारे कई एक कार्य से अनेक होते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी माया से ही उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज रूप में स्वर्ण अपने ही वीर्य को 3 भाग में विभक्त कर दिया। 3 भाग कौन से हैं? आदि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 था। हाँ, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीन विभाग में अपने ही वीर्य को विभक्त किया, और कहा कि अपने इस पूरे विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में जो भी आकाश से इंद्रिय बल, उनका जो भी मनोबल, जो भी शरीर बल की उत्पत्ति हुई, उस सबका प्राण से उत्पन्न होना। प्राण के, जब प्राण होगा तभी तो हमारे अंदर इंद्रिय बल आएगा, शरीर बल आएगा, मनोबल आएगा। अब जब प्राण चले जाएंगे तो क्या हो गया है? मुर्दा हो जाएंगे, योग निद्रा में पड़े रहेंगे। और देखो, ईश्वर भी, भागवत जी भी यही कह रही है कि स्थिति कैसी है, कि योग निद्रा की स्थिति यही है। जब हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, तब कहीं इंद्रिय बल आएगा, मनोबल आएगा और आत्मबल आएगा। ये तभी संभव है जब प्राण हो, वायु। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राणों के प्रबल रहने पर सभी इंद्रियां प्रबल होती हैं। प्राण रहेगा तभी सब चीज़ें हम यहाँ तक कथा में आ भी पा रहे हो, हम कथा श्रवण भी करा पाएंगे। प्राण नहीं होगा तो क्या होगा? तो सारी इंद्रियां भी सुप्त हो जाती। तो उस स्थिति में सभी इंद्रियां सुप्तावस्था में चली जाती हैं। ऐसा द्वितीय स्कंद की बहुत सुंदर नारायण भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की जय। आदि पुरुषोत्तम नारायण भगवान की, आद्य शक्ति जगदम्ब मातु की जय। महामृत्युंजय महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की जय। गजानन महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। आइए संकीर्तन करेंगे, तब तक आ सकती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान जब सृष्टि की रचना के संकल्प के लिए वो स्वयं निष्क्रिय रहते हैं। यहाँ राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव बता रहे हैं कि परमात्मा निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व है ना। फिर ये कार्य कौन करता है? वो अपनी शक्ति का ही आश्रय लेते हैं। जो उनकी शक्ति है आधारभूता माँ जगत जननी, और अपनी ही शक्ति का आधार लेकर सक्रिय होते हैं। और कहा है कि ब्रह्म का तो विराट धारण करके वाच्य और वाचक ये सभी रूप से प्रकट होते हैं। और उनकी सृष्टि में कहा कि हे परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, पितृसत्ता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकर्ण और राक्षस पिशाच लोग भी, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल और यातुधान, ग्रह, पक्षी, पशु, मृग, पर्वत, शरीर आदि सभी सृष्टि में है। अब यही तो सृष्टि में है। पर्वत भी तो है, जो हिमालय हमको दिख रहे हैं, ये इनके भी प्रणाम करना चाहिए। इनमें भी
ईश्वर ने ही इनको बनाया है, अर्थात ईश्वर की आधार शक्ति के माध्यम से इनकी रचना धरीता में है। ये जो जल देख रहे हैं, जल कहाँ से आ गया? इसकी तो उत्पत्ति की है। और जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर, और आकाश मार्ग में जो उड़ने वाले नवचर, अंडज कल भी बताया, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इतने सारे उन्होंने शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के आधार पर इनकी सृष्टि की है। ये कर्मों के आधार पे है। अरे भैया हमारे कर्म बिगड़ जाएंगे तो हो सकता है हम अब मछली बन जाए, जाके सांप भी बन जाए, मच्छर भी बन जाए। तो इसमें स्पष्ट बताया भागवत जी में कि कर्मों, पहले भी बताया कि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव के आधार पर जीवों की सृष्टि है। अगर कोई कहे कि भैया इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी नहीं, अपने अपने कर्मों का ही भोग है। और भागवत जी ये पूरा स्पष्ट कर देंगी। स्पष्ट करके आगे बताते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो सत्य की प्रधानता होती है उसमें देवता आदि आते हैं, सतोगुण, और मनुष्य की जो सृष्टि है वो रजोगुण में आती है। रजोगुण का अर्थ है करने में, क्रियात्मक होने में। रज क्योंकि वो माता पिता के रजो वीर से जो बने हुए हैं संतानें, तो रजोगुण में वो कर्म क्रिया उनके अंदर जुड़ी, उद्यत होती, करने के लिए उद्यत होते कर्म। और जो सतोगुण है वो देवता गण आते हैं। और तमोगण के जो प्राणी हैं, जो तामसी हैं, जो घोर अंधकार में, वो नारकी, जो नरक योनियों में मिलती हैं, उनको नरक योनियां मिलती हैं, जो तामसी वृत्ति के लिए। तो यहाँ पे गुणों का भी विभाजन कर दिया कि सतोगुण में देवता योनि यानी कि देवगण, और रजोगुण में मनुष्यगण, और जो तमोगुण है उसमें जो नारकीय योनि है। अब नाली के कीड़ा क्या कहेगा? नरक योनि तो है, ये पड़ा हुआ है। अब वो नाली के कीड़े को तुम नाली से निकाल कर तुम यहाँ कर दोगे, लेकिन वो नहीं रहेगा, वो सीधा नाली में ही जाता है। क्यों? उसकी वो योनि है, वही उसका स्थान है। और हमें नाली में किया जाए तो हम नहीं जाएंगे, हम सीधा उधर बाहर निकलने का प्रयास। अरे गंगा जी में बहुत समय तक स्नान नहीं कर पाएंगे, जल में भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जलचर नहीं है। लेकिन मछली जलचर है, उसको अगर निकाल के बाहर करो, हाँ, सुखी नींद जहाँ नीर अगाधा है, सुखी नींद जहाँ नीर अगाधा, जहाँ जली जल है वहां नींद प्रसन्न है। और उसको बाहर करोगे, उसको आप धरती पे लाओगे, थल पे लाओगे, वो मर जाएगी तड़प तड़प के। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि द्रव्य, काल, कर्म और स्वभाव के माध्यम से ही हमारे जीवों की उत्पत्ति है। और अपने गुणों के आधार पर भी, गुण के माध्यम, कहते हैं ना, इन गुणों को, वो गुण खाने वाला नहीं, जो अभी ये बताए जा रहे हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों, त्रिगुणात्मक ये जो सृष्टि है, त्रिगुण सत्ता से जो बनी हुई सृष्टि है, इसके माध्यम से भी इन गुणों में जब एक गुण दूसरे गुण से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन भेद बता दिए। और आगे कहते हैं कि एक स्थिति हो गई है उत्पत्ति की, कि इसके कारण ये ऐसे जीव उत्पत्त होते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या है? पालन। भाई जगत की तीन स्थितियां हैं ना, एक उत्पत्ति होना, एक पहले बनना कोई चीज, फिर रहना, उसका पालन पोषण, और फिर संहार होना। तो कहा कि वो भगवान जो है जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप में स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। कई ऐसे पक्षी, जटायु जैसे लोग धर्ममय हैं,
रावण से लड़ गए वो। काकभूषुंडी जैसे कथा सुनाते हैं, गरुड़ भगवान उनको कथा सुना रहे हैं। शुकदेव भगवान दूर कहाँ जाओ, शुकदेव जो शुक समान, तोते के समान, वो कथा कह रहे हैं, शुक भगवान। तो कहा है कि विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं। उसमें कौन सा अंश होता है? विष्णु, नारायण रूप। अब जब नारायण रूप होगा तो वो स्वयं अपने आप में धर्म में होगा और विश्व का पालन पोषण करते हैं, पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। अच्छा, अब तीसरी स्थिति प्रलय की आई है, जो संहार की स्थिति है। उसमें भगवान क्या करते हैं? पूरे विश्व को कालाग्नि के रूप में लेकर रुद्र रूप धारण करते हैं, रौद्र रूप, महाकाल के रूप में आते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय, उज्जैन धाम की जय। महाकाल रूप में आकर के काल व्याल मुख और रुद्र का रूप धारण करके वैसे सबको लीन कर लेते हैं। ये प्रलय का है। कैसे लीन करते? जैसे एक वायु है, मेघमाला को कर लेती है। जैसे मेघमाला, बादलों की जो छटाएं हैं, वायु अब कर लेती है अपने आप में। तो कहा कि हे परीक्षित, तत्वज्ञानी पुरुषों केवल सृष्टि के पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। जो तत्वज्ञानी लोग हैं वो मात्र इसमें ही नहीं फंसे रहते हैं, वो तो एक परम तत्व का चिंतन करते हैं, जिससे ये सब होता है, जिससे ब्रह्मा भी बने हैं। प्रजापति बताया ना, ब्रह्मा, जिससे ब्रह्मा, देवता, नर, हर प्रत्येक सृष्टि में जो बने, उससे भी जो बनाने वाला है, जो स्वयं प्रकाशमान है, उसका करते हैं, चिंतन करते हैं। और सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। अच्छा देखो, बड़ी सुंदर बात है। एक कर्म है, एक कर्ता है। जैसे मान लो कि कोई कर्म हमने किया तो हम मुक्त हो गए, लेकिन कोई कर्म किया तो किसने किया? हमने किया। ये जो मैंने आया यहाँ पर, इसमें फंस गया व्यक्ति, इसमें ही फंसा है। कर्म करके मुक्त हो गया। कौन से कर्म ऐसे हैं? नींद में आपने करवट ले ली, आपको पता पड़ा है क्या? वहां तो आपने नहीं कहा कि हमने करवट ले ली, वहां तो अपने आप हो गया। नींद में ही आपको मूत्र के लिए जाना पड़ा, वो भी तो जो कर्म हो रहे हैं। मल मूत्र के लिए आपको उठना पड़ा, किसने कहा? नहीं उठते। श्वास लेनी पड़ रही है, छोड़नी पड़ रही है, आप तो सो रही हैं। जमाई आ रही है आपको। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्म और कर्म का कर्तापन, व्यक्ति यहाँ फंस जाता है। भागवत जी का यही संदेश है, हम सबके लिए है, इसीलिए कथा है, इसीलिए सत्संग है कि अपना ही परिमार्जन होना है, अपनी ही शुद्धि, अपना ही निरीक्षण होना है, आत्मनिरीक्षण, कि कर्म करके मुक्त हो जाओ। और कर्ता भाव में आ गए कि वो कर्म हमने किया है, वही फंस गए। और फिर वहाँ पर हम दुखी हो जाएंगे, रोएंगे बैठ के कि हमने इतना किया है और इतना नहीं हुआ। फंस गए ना भैया, तुमने क्या किया वो तो हो गया, और सृष्टि में जो सब हो रहा वो कौन कर रहा? हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही सत्संग में मिलेगा सब। आगे कहा है कि वो तो माया से आरोपित होने के कारण कृतत्व का निषेध करने के लिए ही है। माया का आरोपित ये सब हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपको बता दिया
कि निद्रा के समय, रात्रि में जब आप निद्रा लेते हैं तब आप करवट क्या आप जानकर उठकर लेते हैं, जानकर लेते हैं? अपने आप करवट हो रही है। मच्छर बैठ गया, अपने आप मच्छर मारा जा रहा है। तो कौन कर रहा है? निद्रा में भी मच्छर मारे जा रहे हैं, मक्खी मारी जा रही है। और छोड़ो, दूर जाओ, स्वप्न कौन देख रहा है? आप क्या देख, जब आप निद्रा से पहले आपको पता था कि हम ये स्वप्न देखने वाले हैं कि हम वहाँ मरेंगे, कोई हमें मारेगा, कोई मेरा धन लूट लेगा, कोई हमारी चोरी करेगा, कोई हमें सजा देगा, कोई हमें पुरस्कार देगा, कोई लॉटरी देगा। ये जो स्वप्न आ रहे हैं, ये क्या सोच के कर रहे हैं क्या? तो फिर क्या है? ये सब हो रहा है। ये कह रहा है, भागवत जी कह रही है कि माया से आरोपित जो चीजें होने के कारण कर्तृत्व का जो निषेध है, कर्तापन का निषेध है, वो इसी करने ना करने जैसा है। तो कहा कि ब्रह्मा जी को महाकल्प का आमंत्र कल्पों के साथ वर्णन किया और आगे कहा कि अब मैं तुमको पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। जो पाद्मकल्प, पाद्म का अर्थ है पद्म, कमल, कमल से जो उत्पत्ति हुई है उसकी। और अभी जो कथा चल रही थी महाकल्प, क्योंकि कल्प भी है ना, कल्प है, मनवंतर है, काल है, सृष्टि के वर्णन में ये सब। और आगे तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। और बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पे किया। यहाँ शौनक जी कहते हैं कि हे सूत भगवान, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदुर को मैत्रेय भगवान का मिलन कैसे हुआ? कौन सा ऐसा कारण हुआ जिससे विदुर जी को मैत्रेय का उपदेश प्राप्त हुआ था, ज्ञान दिया था उन्होंने? तो तृतीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। उद्धव और विदुर जी की पहले भेंट होती है। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव भगवान, मुझे ये जानना है कि मैत्रेय और विदुर और उद्धव का हमें संवाद को श्रवण करना है। कहा कि विदुर जी भगवान मैत्रेय से कब कैसे भेंट हुई है? तो राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव भगवान महाभारत की ओर चले गए। महाभारत काल में जब जन्मांध जो राजा धृतराष्ट्र हुआ है और धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में आग लगवा दी थी। और भी कार्य किए थे, विष दिलवाया था। द्रौपदी के चीरहरण में दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, पूरी कौरव सभा वहाँ बैठी हुई थी, वो भी एक घृणित कार्य हुआ था। इसके बाद उनको अज्ञातवास, वनवास भी हुआ। उनको 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, है ना। ये सब जो दुख थे, वो ये जो कुकर्म उसके पुत्र दुर्योधन जो करता था, इससे वो बहुत ही, हाँ, दुर्योधन ने सत्यपरायण जो भोले भाले युधिष्ठिर को राज्य जुए में जीत लिया और जब उनको वनवास देके बाहर निकाल दिया और उनके वनवास की अवधि पूरी हुई तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे अपना अधिकार दीजिए। अधिकार का अर्थ है कि जो पैतृक संपत्ति है मेरा भी हिस्सा है उसमें। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, तुमको अधिकार की बात करते हो, तुम्हें तो एक सुई की नोक भी नहीं दी जाएगी। यही तो महाभारत है। महाभारत क्या है? अन्याय, अधर्म, कुकृत्य की लड़ाई महाभारत का युद्ध है।
और इस प्रकार से जब अन्याय, अधर्म, कुकृत्य हुए, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाना प्रारंभ किया कि देखो धृतराष्ट्र राजा, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा पुत्र जैसा ही मानो, सेवक मानो, दास मानो। ये सब जो कुरुराज में हो रहा है, आपके होते हुए हो रहा है, इससे तो सब पुण्य क्षीण आपके हो रहे हैं, आप श्रीहीन हो रहे हैं। और उस राजभवन में धृतराष्ट्र के पूछने पर ही विदुर ने विदुर नीति का उपदेश किया था। और कहा जाता है कि नीति शास्त्र जो है, विदुर नीति है ना, उसको विदुर नीति कहा गया है। विदुर ने अपनी ही नीति से धृतराष्ट्र को प्रारंभ किया समझाना, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया था। और कहा महाभारत में कि दुर्योधन की इस कुकृत्यों को त्याग कर दीजिए, आप उसका त्याग कर दीजिए, वो दोषी है, वो बहुत उसने पाप कर्म किए हैं, उसका त्याग करना ही सर्वथा उत्तम है। क्योंकि जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में विद्यमान है। दोष, ये दोष होते हैं, ये घरों में दोष होते हैं जब हर चीज विपरीत दिखाई पड़ रही है, दोष। और साक्षात भगवान कृष्ण से वो दोष करता था, जबकि भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में किसी के पक्ष में, पांडव के पक्ष में तो थे क्योंकि वो धर्म था वहां पर, परंतु ऐसा नहीं था। पारिवारिक दृष्टि से वो कौरवों के पक्ष में भी थे, उनसे संवाद करते थे, उनको समझाते थे, उनको अपनी बात रख के उनको अपनी बात सही उन्हें मार्गदर्शन करते थे, तो उनसे भी द्वेष करता था। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण के विमुख होने पर सभी कुछ श्रीहीन होकर के महात्मा विदुर ने कहा, ऐसे पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, आप अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए। और विदुर का ऐसा सुंदर स्वभाव, शांत स्वभाव, साधु स्वभाव होने के कारण जब ये बात कर्ण, दुशासन और शकुनी, दुर्योधन आदि ने जब श्रवण की तो क्रोध के मारे विदुर को बोलने लगे कि हे दासी का पुत्र, जहाँ रोटी खा रहा है, जहाँ पर खा रहा है वहीं पर तो द्वेष कर रहा है। अर्थात दासी का पुत्र है, कुटिल दासी का पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जो कुटिल, उसको कुटिलता दिख रही थी। और जिनके टुकड़ों पे खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल शत्रुता का काम करता है। ऐसे कटु वचन दुर्योधन कह रहा। कहा विदुर पिता के समान, पिता भी नहीं कहेंगे, पिता तो हाँ पिता के समान काका कहते थे। और इससे प्राण मत लो, कहा कि नगर से तुरंत बाहर निकल जाओ। और दुर्योधन ने वहाँ पर ऐसा बोला कि तुम नगर से बाहर निकल जाओ। इतना गहरा अपमान जब विदुर को लगा तो विदुर ने अपने समस्त राजदंड, जो चूँकि सेवक भी थे, मंत्री भी थे, और वहाँ पर कुरुवंश में अपने उस धनुष आदि जो भी उनके राज चिन्ह थे, उनको राजद्वार पर रखकर वन की ओर चल दिए। उन्होंने कहा कि अब यहाँ मेरा काम नहीं है। और भैया जब ऐसी अनीति होने लगे तो त्यागना ही उत्तम है, पकड़े रहने में कोई फायदा नहीं है। और विदुर चूँकि साधु महात्मा थे, उनका स्वभाव शांत स्वभाव था, तो उस शांत स्वभाव से कौन पचड़े में कब तक समझाएंगे? और फिर कोई समझे तब ना, उसकी भी तो एक सीमा अवधि होगी कि समझाते रहेंगे। तो विदुर जी ने वो त्याग दिया, जो कुटिल और कटु वचन सुन करके उनके बड़ा द्रवित हुए
और वहाँ से हस्तिनापुर से चले गए जंगल की ओर। वहाँ जाते जाते वो प्रवाह क्षेत्र में पहुँच गए और प्रवाह क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते यमुना के तट पर वहाँ पहुँचे जहाँ पर उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव भगवान को, जैसे ही उद्धव भी भगवान के ही भक्त हैं, और उद्धव को देख करके विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों लोगों ने बहुत ही प्रेम से आलिंगन किया, प्रेमाश्रु बहाते हुए एक दूसरे के सुख दुख को पूछते हुए और कुशल क्षेम पूछते हुए, भगवान कृष्ण के विषय में पूछते हुए उनसे कहने लगे। उद्धव जी कहने लगे कि इतने दिन बाद आप दर्शन दे रहे। चूंकि उद्धव स्वयं भगवान के भक्त थे, आत्म तत्व को प्राप्त थे, और यहाँ पर विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वो पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए श्री वसुदेव के घर में कुशल से रह रहे हैं। हे पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनमानी वस्तुएं देते हुए आनंद पूर्वक है ना। यहाँ पर विदुर जी उद्धव जी से भगवान कृष्ण की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, और जब वो स्वधाम गमन गए थे तब भगवान कृष्ण ने मुझे अपने ही परम तत्व का ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, और वही उपदेश मैत्रेय भगवान को भी मिला था। और जब वो जा रहे थे तो मुझे उन्हें आदेश किया कि तुम जाओ, जो भी कृष्ण भक्त है उसको विष्णु भक्त हैं, और जो भी जीव हैं संसार में उनको मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। और मैत्रेय से कहना कि जो आत्म तत्व मुझसे श्रवण किया है वो विदुर आएगा, मेरा परम भक्त आएगा, उसको श्रवण कराना, उसको उपदेश देना। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसा है भगवान का स्वरूप। उन्हें नहीं महलों से मतलब है। जब भगवान कृष्ण वहाँ गए हस्तिनापुर में, महाभारत युद्ध के पूर्व शांति दूत बनकर गए, तब दुर्योधन ने छल पूर्वक बहुत नगर सजवाया, छल छदम से, और अपने अहंकार को प्रदर्शित करते हुए पूरे हस्तिनापुर को सजाया और कहा, केशव आओ मेरे महल में ठहरो, और आज का भोज मेरे साथ ही करना। नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोज बनवाए पदार्थ। तो भगवान कृष्ण कहते कि देखो भाई, मैं शांति दूत बनकर आया हूँ, और शांति दूत का जो कर्तव्य है शांति की बात करे, दोनों पक्षों में शांति स्थापित करे, दोनों जो पक्ष हैं उनमें शांति की भावना उत्पन्न करे, ताकि युद्ध का टल जाए, युद्ध की अवधि या युद्ध का समय टल जाए, युद्ध की स्थिति टल जाए।
तो कहा कि आज मेरे ही महल में ठहरोगे, मेरे साथ ही ठहरोगे, मेरे साथ ही भोजन करोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, भोजन दो स्थिति में किया जाता है किसी के यहाँ। भोजन जब भी किया जाएगा तो दो स्थितियाँ होंगी। पहली स्थिति होगी, या तो मुझे आपसे प्रेम है तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे, लाओ मैया भोजन कराओ मुझे। प्रेम है तो ऐसे ही भोजन हो जाएगा। या तो प्रेम के कारण भोजन होगा, या फिर हमें भूख लगी हो या हमारी क्षुधा निवृत्ति के लिए अत्यधिक हम व्याकुल हो तो भी हम पहुंच जाएंगे आपके पास। ये भगवान कृष्ण ने दो बातें कही। या तो प्रेम में किसी के साथ भोज किया जाता है, या फिर क्षुधा निवृत्ति के लिए, भूख की तृप्ति मिटाने के लिए भोजन किया जाता है। तो भगवान कृष्ण का ये दोनों ही नहीं है। ना तो तुम्हें मुझसे प्रेम है तो इस स्थिति में हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते, और ना ही मुझे भूख लगी है तब भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? आज रात्रि का भोजन विदुर जी के यहाँ है, काका के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ है। और जब काका विदुर जी के यहाँ पहुंचे तो विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुरानी स्नान कर रही थी और काका विदुर धृतराष्ट्र राजमहल में थे। जैसे भगवान कृष्ण ने कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही उनको आभास हुआ कि अरे कान्हा आया, कृष्ण आए हैं, द्वारकाधीश आए हैं, वैसे ही अध वस्त्रों में ही निकल आई। प्रेम, ये प्रेम जहां पर परमात्मा का दर्शन करते करते दर्शन को भी भूल जाएं, ईश्वर का दर्शन करते करते उसके दर्शन की भी प्यास भूल जाए, वो ही प्रेम है। ये तो सब दुनियादारी है, कौन किससे कौन क्या कह रहा, कैसे बोल रहा, क्या हो रहा है, ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम में वो विदुरानी काकी अर्ध अवस्था में जो अर्ध वस्त्र पहने हुए निकल पड़ी, और उन्होंने खोल दिया, अपना गृह द्वार खोला और भगवान को बैठाला अपने पास। तो कहा कि काकी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब वहाँ क्या बोले? मुझे भूख भी नहीं है, ना प्रेम है तुम्हारे अंदर। भाई प्रेम ही नहीं तो फिर सब काहे की ये कहानी है। कहीं मैया मुझे भूख लग रही है काकी, तो बोले ठीक है। अब काकी इतनी प्रेम में विह्वल थी, इतनी वो अंदर से द्रवित थी कि आज कान्हा मेरे पास बैठा है, द्वारकाधीश बैठा है, तो वो केले उठा के ले आई। और केले जब खिला रही हैं तो क्या कर रही हैं? गूदा गूदा फेंक रही, छिलके छिलके खिला रही हैं। और कितनी सुंदर ये बात है कि छिलके भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं परमात्मा, मुस्कुरा मुस्कुरा के। ये है प्रेम। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जब काका उधर से लौटे, उन्होंने देखा ये दृश्य कि ये क्या कर रही है विदुरानी, कि गूदा तो फेंकती जा रही छिलके छिलके, और भगवान कृष्ण मुस्कुरा के खा रहे हैं। तो जैसे ही विदुर काका जी ने टोका, अरे कृष्ण भगवान ने कहा कि आपने मजा बिगाड़ दिया, आनंद खराब कर दिया, आप कहाँ से टपक पड़े हो। जो प्रेम काकी मुझे खिला रही थी छिलकों में आ रहा था, वो इन गूदों में नहीं आने वाला है। और कहा जाता फिर उसी रात्रि में भोजन, साग, जो भी साग बना था, जो भी उनके घर में था, चूंकि वो सेवक थे, वो उस राजमहल के, धृतराष्ट्र के राज्य के सेवक थे, दास थे। दासी पुत्र होने के नाते वो मंत्रिमंडल में भी थे, और वो सेवक होने के नाते से दासता का स्वभाव था। तो जैसा उनका जीवन था, वैसे ही उनके यहाँ भोज पदार्थ थे। तो कहा गया साग बना, और बड़े प्रेम से साग खाए, और फिर वो शांति दूत बनकर के राजमहल में गए। ऐसे हैं भगवान नारायण। प्रेम से तो वो मुरली बजा रहे हैं, प्रेम से मक्खन चुरा रहे हैं,
प्रेम से ना जाने कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं और क्रोध में सुदर्शन चक्र भी चला रहे हैं, सुदर्शन चक्र भी चला देते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान की कथा आनंदमयी। आगे उद्धव जी ने ये सब बाल लीलाएं विदुर जी को सुना रहे हैं। अब विदुर जी को बाल लीलाएं आगे और आएंगी, इसलिए आगे बढ़ेंगे। कहा कि तुम आगे और जाओ, तीर्थ गंगा के किनारे मैत्रेय भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पर उद्धव जी ने विदुर जी को रास्ता बताया और कहा जाता है कि आगे चलते चलते हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय भगवान मिले और हरिद्वार में ही मैत्रेय ऋषि से भेंट हुई और विदुर जी को वहीं पे उपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश है। यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं का विनाश, क्योंकि उद्धव जी ने स्वधाम गमन की बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब भगवान स्वधाम गमन गए तब उन्होंने अपने आत्म तत्व का उपदेश मुझे प्राप्त कराया था और मुझे आदेश किया गया था कि जो भी विष्णु भक्त हैं, जो भी संसार में जिसका भी कल्याण होना है, उन सबको ये उपदेश देना, कृष्ण कथा सुनाना। और विदुर आएगा, वो विदुर भी आएगा, मेरा परम भक्त है वो मेरा विदुर, और उनके लिए मैत्रेय ऋषि को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनसे कहना वो उनको प्राप्त होएगा। इस तरीके से मैत्रेय भगवान में, यहाँ पर सुखदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि भगवान कृष्ण का समस्त परिवार नष्ट हो गया, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया, स्वयं भी चले गए, तो वो शोक संतप्त हो गए। और उसी शोक संतप्त में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया मैत्रेय जी से। भैया जो अपना प्रिय चला जाए तो कष्ट तो होता ही है, दुख तो है ही। यहाँ विदुर ज्ञानी महात्माओं को भी दुख हो रहा है, तो दुख की निवृत्ति किससे होगी? ज्ञान से। ज्ञान के प्रकाश से ही दुख की निवृत्ति है, नहीं तो दुख दुख ही है। और इसको दुखालय कहा गया है। संसार दुखालय है, अशाश्वत है, मृत्यु संसार सागरात है। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है, संसार दुख का घर बताया गया है। अरे बच्चा होता वैसे रोता है, हंसता तो नहीं है। बच्चा जैसे ही धरती पे गिरा, बच्चा ने रोने प्रारंभ कर दिया। क्यों रो रहा भाई? हंस क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे तो रोना ही है। और कब तक रोना है? जब तक लेकिन इसके बीच में मैं इतना कहूंगी, ये तो सत्य है, ज्ञान से विदुर जी का शोक संतप्त हुए हैं। जब उन्होंने जान लिया कि मेरे आराध्य भगवान भागवत भगवान कृष्ण नहीं रहे हैं, स्वधाम चले गए हैं, तो कितना बड़ा दुख है उनके लिए। तो उस दुख की पूर्ति के लिए ज्ञान उन्हें चाहिए था, उस समय उनको ज्ञान का प्रकाश चाहिए था। वो ज्ञान मैत्रेय भगवान से मिला। और जो भगवान स्वयं देखे गए थे कि वो विदुर आएगा, उसको पता पड़ेगा कि मैं नहीं होगा, तो वो दुखी रहेगा, तो उस समय उसको ज्ञान। तो कहने गया तात्पर्य ये है, कोई भी अगर दुखी व्यक्ति है तो भैया सत्संग करना चाहिए उसको, वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकाश तो मिलेगा ना, ज्योति तो जलेगी ना। और उस प्रकाश का जब दीपक जलेगा तब ये जो दुख के बादल भी छटते हैं, तभी छटते हैं। और महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर चले गए।
तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने गूढ़ रहस्य को प्रकट करके परम ज्ञान आपसे जो कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरण करते हैं। तब उद्धव जी ने कहा कि उस तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मैत्रेय भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। अरे भैया, ज्ञान के लिए सेवा भी करनी पड़ती है। तो कहा कि तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो मैत्रेय भगवान के द्वारा, ऋषि के द्वारा प्राप्त होगा और उनकी सेवा में तुम्हें जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस मृत्यु लोक के छोड़ते समय स्वयं भगवान ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। और ऐसे विदुर जी का प्रश्न, मैत्रेय जी का सृष्टि का वर्णन की कथा कल करी जाएगी। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न यहाँ पे विदुर जी के प्रश्न हैं और मैत्रेय जी के उत्तर हैं, अर्थात संवाद, गुरु शिष्य में संवाद। और देखो